श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। हंस, हंस। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो श्रुति या सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द अचल और अचला। अचल का अर्थ होता है पहाड़, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। शब्द गत और गति। गत का अर्थ होता है बीता हुआ और गति का मतलब होता है चाल या दशा। आरती और आरती। आरती का मतलब होता है लालसा और आरती का मतलब होता है अर्चना या पूजा। चपल या चपला। चपल का अर्थ होता है चंचल और चपला का अर्थ होता है बिजली। कली और कली। कली का अर्थ होता है कलियुग और कली का अर्थ होता है फूल की कली। देव यानी देवता और देव यानी भाग्य। नीर और निड। नीर का अर्थ होता है जल और निड का अर्थ होता है घोंसला। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया। परुष और पुरुष। परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य। दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। कृपण, कृपाण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। अली और अली। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। गृह और ग्रह। गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। अणु और अणु। अणु का अर्थ होता है पीछे और अणु का अर्थ होता है कण। तरणी और तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नौका। निधन और निर्धन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन यानी गरीब। पथ और पथ्य। पथ का मतलब होता है रास्ता और पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। कपट और कपाट। कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तृप्त और तप्त। तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट और तप्त का मतलब होता है गरम। प्रकार और प्राकार। प्रकार का अर्थ होता है भेद और तरीका और प्राकार का अर्थ होता है परकोटा जो कि दीवार होता है। अंबर और अंबार। अंबर का अर्थ होता है आकाश या वस्त्र। अंबार का अर्थ होता है ढेर। गुरु और गुर। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। गुर का अर्थ होता है उपाय। अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। चिर और चीर। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। कोश और कोश। कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह और कोश का अर्थ होता है खजाना। सूत और सुत। सूत का अर्थ होता है सारथी और सुत का अर्थ होता है पुत्र। इतर और इत्र। इतर यानी भिन्न और इत्र यानी सुगंधित पदार्थ। तरंग और तुरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। पानी और पानी। पानी यानी जल, पानी यानी हाथ। दशा और दिशा। दशा यानी हालत और दिशा यानी तरफ। प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है ईश्वर का भोग और प्रासाद का अर्थ होता है महल। द्रव और द्रव्य। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है धन। टोटा और टौंटा। टोटा का अर्थ होता है घाटा और टौंटा का बंदूक का कारतूस। वृंद और वृंद। वृंद का मतलब होता है डंठल और वृंद का मतलब समूह। मत और मति। मत यानी राय या वोट और मति यानी बुद्धि। दारू या दारू। दारू का अर्थ होता है लकड़ी और दारू का अर्थ होता है शराब। परिणाम या परिमाण। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य यानी लाख और लक्ष्य यानी उद्देश्य। बलि और बलि। बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है शक्तिशाली। सदेह और संदेह। सदेह यानी देह या शरीर सहित। संदेह यानी शंका। पास और पाश। पास यानी निकट, पाश यानी बंधन। रक्त और रिक्त। रक्त यानी लहू, रिक्त यानी खाली। बदन और वधन। बदन यानी देह, वधन यानी मुख। शुल्क और शुक्ल। शुल्क यानी फीस, शुक्ल यानी स्वच्छ या सफेद। मलिन और म्लान। मलिन यानी मैला, म्लान यानी मुरझाया हुआ।
हमने सीखा, जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं।